हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके स्टडी सेंटर में। आज हम लोग को अध्ययन करना है ट्रिगोनोमेट्री। आज हम लोग को अध्ययन करना है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका अर्थ होता है त्रिकोणमिति। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसको हैं। तो ये देखिए, त्रि में कितना होता है 3, कोण में कोण होता है और मिति में क्या होता है मान। इसका मतलब त्रिकोणमिति हम लोग उसको कहेंगे जिसमें 3 कोणों के माप का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत इसका पहला टॉपिक है त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को अनुपात में लिखने की प्रक्रिया को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज हम लोग उसको कहते हैं जो किसी त्रिभुज जिसका एक भुजा समकोण होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज। कह रहा है कि दो भुजा के अनुपात में हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें होता है ना कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है ना उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, और जो भुजा खड़ा होता है उसे लंब कहते हैं, और जो पड़ा हुआ होता है उसे आधार कहते हैं। ये एक नॉर्मल त्रिभुज में होता है। क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण होता है, जो भुजा खड़ा होता है लंब होता है, जो पड़ा होता है आधार होता है। अब हम लोग को ये जानना है कि चलिए यदि नॉर्मल रहा तो, और जब यदि हम लोग को इस प्रकार का त्रिभुज मिल जाए, ए है, बी है, सी है। देखिए हम लोग को इसमें किसको अध्ययन करना है, समकोण त्रिभुज को ही। इसका एक भुजा समकोण अवश्य होना चाहिए। चलिए हम लोग का एक भुजा समकोण है, हम लोग इसमें ये जान चुके हैं कि समकोण में एक भुजा समकोण होता है और जो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। चलिए इसके आगे हम लोग जानते हैं, यदि नॉर्मल त्रिभुज था तो जो खड़ा था लंब, पड़ा था आधार, और जो दोनों को मिला रहा था कर्ण हो रहा था। और इसमें हम लोग कह रहे हैं कि ए है जो एंगल है, ए हम लोग को थीटा दिया हुआ है, तब लंब आधार कौन होगा। जब किसी भी त्रिभुज में एक भुजा एंगल दिया हुआ रहे तो इसमें क्या करना है कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता ही है, और जो भुजा बच गया वो क्या होता है आधार होता है। चलिए हम लोग इस प्रकार से समझ गए। और यदि हम लोग को एक और हम लोग को एक प्रकार का त्रिभुज और मिल सकता है, इस प्रकार से मिल सकता है, ए है, बी है और सी है, जिसमें समकोण में सब त्रिभुज में एक भुजा तो समकोण होना ही है, और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि इसमें तो कोई थीटा नहीं था, इसमें ए थीटा है, इसमें कह रहा है हम लोग को सी थीटा है। तब इसको कैसे करेंगे, जब इस प्रकार का रहेगा तो हम लोग थीटा के सामने वाले भुजा को इसमें भी यही वाला नियम लगाना है कि थीटा के सामने वाला लंब और एक तो कर्ण होता ही है जो 90 डिग्री के सामने का होता है, बाकी बच गया जो आधार। चलिए इतना तो हम लोग जान चुके हैं कि यदि नॉर्मल त्रिभुज रहे जिसमें एंगल नहीं दिया हुआ रहेगा, उसमें जो खड़ा रहेगा लंब, पड़ा रहेगा आधार, दोनों को मिलाएगा कर्ण। और जब ये थीटा दिया हुआ रहेगा तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण बोलते हैं, जो बच गया वो आधार हो जाता है। चलिए उसी प्रकार से इसमें भी है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण हो गया, थीटा के सामने वाले लंब हो गया, तो बच गया वो आधार हो गया। चलिए इसके आगे हम लोग फिर स्टडी करते हैं कि इसको अनुपात में लिखते तो हैं, तो लिखते हैं कैसे। हम लोग अब आगे जानेंगे, इसके ही बारे में हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। देखिए वो वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए सामने समकोण है ना तो इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। फिर 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। हम लोग पहले ही जान चुके थे कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, देखिए सब में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। फिर कह रहा है थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। हम लोग पहले ही जान चुके हैं। यहाँ देखिए जब यहाँ सी पे थीटा था तो लंब हो गया ए बी, और जब यहाँ पे ए पे थीटा था तो लंब हो गया बी सी, और यहाँ पे कोई थीटा नहीं था तो जो खड़ा था जो लंब हो गया। कह लंब के विपरीत भुजा को आधार कहते हैं। देखिए यहाँ पे लंब है तो इसके विपरीत भुजा आधार, लंब के विपरीत भुजा को आधार कहते हैं, क्योंकि कर्म तो हम लोग का फिक्स होता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा तो एक भुजा भी कर्म फिक्स होता है, तो लंब का विपरीत आधार, आधार का विपरीत लंब होता है। फिर इसमें कह रहा है कि कर्ण को के या एच, कह रहा है कि कर्ण को के से या एच हाइपोटेनस से इसको डिनोट करते हैं, और लंब को एल या पी, लंब को एल से भी करते हैं और परपेंडिकुलर पी से भी करते हैं। आधार को ए या बी, आधार को ए या बी में बेस से भी सूचित करते हैं। थीटा को बदलने पर लंब आधार बदलता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब यहाँ पे थीटा बदला तो लंब यहाँ था, जब थीटा यहाँ था तो लंब यहाँ था, जब लंब यहाँ था तो आधार यहाँ था, जब लंब यहाँ है तो आधार यहाँ है। तो कहने का मतलब है कि थीटा बदलने पर लंब आधार बदलता है, लेकिन देखिए हम लोग को कर्ण है ना जो एक ही स्थान पे फिक्स है, वही बात पे बोल रहा है कि थीटा को बदलने पर लंब आधार तो बदल सकता है लेकिन जो कर्ण है वो नहीं बदलेगा। हम लोग इसमें इतना ही अध्ययन किए थे और इसको हम लोग इतना ही लिख चुके हैं। अब हम लोग आगे जानते हैं
कि किस प्रकार से इसको हम लोग अनुपात में लिखते हैं। चलिए, क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके थे ना कि दो भुजा को अनुपात में लिखने को प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसको किस प्रकार से इसको दो भुजा को अनुपात में लिखा जाता है। यहाँ पे कह रहा है ना, लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। देखिए ये बोल रहा है जो बिल्कुल सही बोल रहा है। देखिए कह रहा है लंब, आधार और कर्ण तीनों में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। देखिए लंब इतना ही छोटा है, आधार भी छोटा है, लेकिन जो कर्ण है जो सबसे बड़ी है। ये भी देखिए लंब है जो छोटा है, आधार भी छोटा है, लेकिन ऐसी है जो कर्ण है इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा है। वही बात बोल रहा है कि लंब, आधार और कर्ण इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। चलिए यहाँ तक हम लोग जो पिक्चर देखे थे उसका यहाँ पे से लिख के वर्णन किए थे। अब आगे जाने की इसको इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से मैथ को सोल्व करना है, किस प्रकार से इसको हमको याद रखना है। चलिए आज हम लोग ट्रिक के साथ जानेंगे, पूरा त्रिकोणमिति को अध्ययन करेंगे। चलिए तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस हम लोग को सिर्फ इसको ही याद रखना है कि जो होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब हम लोग को ये याद हो जाएगा तो फिर हम लोग को बहुत सारा इससे देखिए हम लोग कितना सारा फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है ना। अब हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ से स्क्वायर हटेगी तो यहाँ पे रूट आएगा। देखिए यहाँ से हम लोग सिर्फ स्क्वायर को हटाए हैं, जब स्क्वायर हटता है तो किस संख्या के ऊपर रूट चढ़ता है। देखिए सिर्फ स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ पे रूट चढ़ गया और कोई भी चेंजिंग नहीं आया। देखिए क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो रहा था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए कर्ण इक्वल टू क्या हो रहा है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए हम लोग कर्ण का दो फॉर्मूला होता है हम लोग जान चुके। अब हम लोग जानेंगे कि लंब का दो फॉर्मूला क्या क्या होता है। चलिए देखिए आगे हम लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होगी। देखिए लंब स्क्वायर, ये लंब है ना। देखिए हम लोग को लंब ही तो निकालना है। देखिए यहाँ पे आधार प्लस में है, जब भी कोई संख्या RHS से LHS की ओर जाती है तो वह अपना चिन्ह को साथ में चेंज करके जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लंब निकालना है ना, यहाँ पे आधार पॉजिटिव है तो जब कर्ण के साइड में जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लंब है, इसको हम लोग स्टार फार्मूला इसलिए मान लिए हैं, इसको हम लोग को याद रखना है। जब ये याद रहेगा तो हम लोग को सारा फार्मूला बन जाएगा। देखिए कर्ण हम लोग को लंब निकालना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चिन्ह पॉजिटिव है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, जिस प्रकार से इसमें रूट आया था उसी प्रकार से इसमें भी रूट आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा लंब इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा इसमें कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हम लोग चार फॉर्मूला जान चुके हैं। पहला तो जान चुके हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आगे जान गए हैं कर्ण इक्वल टू होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या आगे हम लोग जाने हैं कि लंब स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और फिर जाने हैं कि लंब इक्वल टू होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए अब हम लोग को सिर्फ आधार जानना बाकी रह गया है। चलिए हम लोग आधार को भी जान लेते हैं। चलिए हम लोग आधार को भी जानते हैं। कर्ण जान के लंब जान के अब यहाँ से आधार जानना है। चलिए देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से लंब निकाले थे तो आधार माइनस में गया था, उसी प्रकार से आधार निकालेंगे तो लंब इधर प्लस में है तो लंब इधर माइनस में चल जाएगा। इसका मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर क्या हो गया, आधार स्क्वायर इक्वल टू हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ से भी हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ से जब हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ पे रूट चढ़ेगा। इसका मतलब आधार इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए आज हम लोग इसका 6 फॉर्मूला अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे इसको किस प्रकार से अनुपात में लिखा जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से इसको हम लोग अनुपात में लिखते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो इस बार 10th में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं और अच्छा से सारे सिलेबस को अध्ययन करना चाहते हैं। आप लोग उन दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जब हम लोग लाइव क्लास करेंगे तो उसमें आप लोग जोड़ सकते हैं। थैंक यू।